चिंता तो नहीं करना, लेकिन चिंतन जरूरी है। और इसके लिए एक अवेयरनेस, एक जागरण बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम लोग सामाजिक संस्था वाले हैं और समाज के प्रतिनिधि हैं। हमारा काम है समाज के आचार विचार व्यवहार के साथ, हमारे संस्कारों के साथ जुड़ना। करने की शक्ति आप में आएगी। जो हमारे सिख समाज की महिला, हमारे पास तो बहुत वैरायटी के केस आते हैं और हम लोग तो इस बात से आश्चर्यचकित हैं ताहिरा कि मैं सन 97 और आप मानेंगे नहीं, उस समय मैं अकेले हर केस को सॉल्व कर लेती थी और आज एसपी साहब को 11 काउंसिलर रखना पड़ा, क्योंकि मैं अकेले थक जाती थी और मैं नहीं वो कर पाती थी। भाई इतने केस आने लगे हैं अलग होने के, साथ में नहीं रहने के, और उसका सबसे बड़ा कारण था नशा। आप प्राचार्य हैं, आपके 4 साल की बच्ची का आपके यहाँ रेप हो रहा है कि कितनी बड़ी घटना है। ये सबको जागृत करना हम सबकी महिला समाज की जिम्मेदारी है और कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं, खासकर महिला सुरक्षा और बच्चियों के साथ जिस तरह से कृत्य हो रहे हैं, उन पे हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ जाके कहीं अनाज बांट देना या फल बांट देना ही नहीं होता है, जब बच्चे के लिए चिंता का विषय है। हम कई साल से महिला सशक्तिकरण की, नारी शक्ति की, नारी उदारीकरण की, इवन महिलाओं की स्थिति में बदलाव की बातें कर रहे थे, पर मुझे ये बदलाव कहीं नजर नहीं आता। क्योंकि अगर ये बदलाव होता तो 12 वर्ष पहले निर्भया का जैसे निर्मम रेप हत्याकांड हुआ था, आज 12 साल बाद भी कलकत्ता का वैसे ही निर्मम रेप हत्याकांड हम सबको देखने नहीं मिलता। तो क्योंकि आप देखिए, मैं आपको आज अभी आंकड़े कुछ दूंगी, आप चौंक जाएंगे और आपको आपकी रूह कपा देगी कि हम किस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। रोज अपराध बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसी तो कई घटना है जिनकी रिपोर्ट भी नहीं होती, उनमें कमी हो जाए, चाहे वो किसी का भी शासन काल था। मैं इसके लिए किसी शासन को दोषी नहीं मानती कि उनकी अपनी रायना होती है। पर आज एक बहुत अच्छी चीज मुझे अच्छी लगी जब मैंने पढ़ा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो आज एक नया पहल किया है कि 21 दिन के, और ये पहल मुझे लगता है कि हर जगह करनी चाहिए। तो कुछ आंकड़े मैं देना चाहती हूँ जिसको सुन के आपको लगेगा कि हाँ वाकई में किस तरह की व्यवस्था हो रही है। और कई बार क्या होता है, कई महिलाओं के साथ या कई बच्चों के साथ अगर उनके साथ गलत व्यवहार किया भी जाता है तो बच्चे डर के मारे घर में नहीं, क्योंकि वैसा वातावरण नहीं मिलता है। और जो प्रताड़ित कर रहा है वो उन्हें इस तरह से कहना चाहिए कि धमकाता है और उसको बोलता है कि इस बातों को नहीं बताना, तो बेचारी अंदर अंदर घुटती रहती है। तो घर का माहौल पारिवारिक और मित्रतापूर्ण होना आज बहुत जरूरी है। तो 90% लोग आपके अपने होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं। और रेप के मामलों में 100 में से सिर्फ 27% लोगों को सजा होती, 27 लोगों को सजा होती, बाकी लोग जो है छूट जाएंगे। इनसे ये पता चलता है कि इतना सख्त होने का कानून होने के बावजूद भी हमारे देश के में रेप के मामलों में सजा का दर यानी कन्विक्शन जो रेट है वो घटता जा रहा है। मतलब सजा ही नहीं मिलती है, तो फिर नए कृत्य करने के लिए तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से उसमें कौन लोग रहेंगे, करीब एक कमेटी तो बनी चुकी है जितने महिला मंडलों का नाम है, सबके एक सदस्य को पब्लिश कर देना, शर्म लाने की और एक सम्मान लाने की आवश्यकता है। तो आप सिर्फ स्त्रियों से शर्म की उम्मीद मत करिए। सुनो ना मैडम, हाँ, कोई मायने नहीं रखता। अगर ऐसा होता तो 18 साल और 19 साल के बच्चे के साथ ही रहते। इसलिए फैल रही है ना, क्योंकि आपको सम्मान परस के मिल रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, अभी मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं। आज की ये प्रेस वार्ता महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय को लेकर की गई है और ये प्रेस वार्ता कस्तूरबा महिला मंडल और राजपूत महिला मंडल के प्रयास के द्वारा की गई है और जिसमें सभी शहर के सभी सामाजिक महिला मंडलों को भी शामिल किया गया है और जिसके प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज महिला सुरक्षा सबके लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। हम महिला सशक्तिकरण की, नारी बदलाव की बहुत सारी बातें करते हैं, पर वो बदलाव कहीं इम्प्लीमेंट होते नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर वो बदलाव नज़र आता तो 12 वर्ष पहले निर्भया का जो निर्मम रेप हत्याकांड था, उसी तरह की पुनरावृत्ति आज कलकत्ता रेप हत्याकांड के रूप में नहीं हो रही होती। तो ये पुनरावृत्ति यही बताती है कि जितने भी दावे किए जाते हैं नारी सुरक्षा को लेकर या महिला सशक्तिकरण के ऊपर किए गए खर्च को लेकर, ये सब पेपर वर्क ज़्यादा नज़र आता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो आज
नारी सुरक्षा सिर्फ कानून के भरोसे संभव नहीं है, इसमें हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर महिला की जिम्मेदारी है। और इसी पहल को ध्यान में रखते हुए शारदा दीदी ने हमें सुझाव दिया कि शहर के सभी सामाजिक महिला मंडलों को जोड़ा जाए और हम आगे भी एक कमेटी बनाने वाले हैं जिसमें सभी महिला मंडलों के एक सदस्य रहेंगे और ये सदस्य महीने में 1 या 2 बार जाकर हर संस्था जाएगी, स्कूल में जाएगी, कॉलेजेस जाएगी, छात्रावास जाएगी, कार्यालय में भी जाएगी और वहाँ की महिलाओं से बात करेगी, वहाँ के व्यवस्थापकों से बातचीत होगी, संरक्षकों से बात होगी और हम अपना नंबर भी कुछ बच्चों को देंगे, बच्चियों को देंगे ताकि अगर उन्हें कभी कोई बात गलत लगती है तो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। क्योंकि कई बार होता है कि जिसके संरक्षण में आप काम कर रहे हैं वहाँ आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते और प्रताड़ना लगातार झेलते रहते हैं। तो यही पहल असामाजिक महिला मंडलों के द्वारा किया जा रहा है। और मैं एक चीज़ और कहती हूँ कि आज जितनी भी महिला उत्पीड़न पे बर्बरता जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो पॉर्न वीडियो जो है बहुत आसानी से बच्चों को परोसे जा रहे हैं, ये जो है बच्चों की मानसिकता को विकृत कर रहे हैं और इसमें हमारे पेरेंट्स का और सभी महिलाओं का भी बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में 2 साल के बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है और ये नहीं देखती हैं कि बच्चा सिर्फ जो है गेम खेल रहा है कि कुछ और कर रहा है। तो हमें अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना है और साथ ही अपने बच्चों के साथ आप मित्रवत व्यवहार जरूर करें। आप उनके साथ दिन में एक बार ज़रूर चर्चा करें कि आपके साथ दिन भर में क्या हुआ है। अगर कुछ अनईजी लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो आप उनसे पूछें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे शर्म के मारे या जो उनको प्रताड़ित कर रहा है वो उन्हें धमकाते हैं तो बच्चियां बोल नहीं पाती हैं और अंदर अंदर झेलती रहती हैं। तो इसके लिए हमें अपने घर का माहौल कम से कम 2 घंटा 3 घंटा ऐसा हो कि घर के सब सदस्य एक साथ बैठें और बच्चियों के साथ भी उनके स्कूल के बारे में पूछें, उनके पढ़ाई के बारे में पूछें। तो धीरे धीरे बच्चों को भी लगने लगेगा कि हमारे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम बहुत खुले मन से अपने घर में बोल सकते हैं। तो मेरा कहना है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उनके प्रति हमें संवेदनशीलता को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार महिलाओं को ही गलत समझा जाता है। तो इसी के तहत हमारा यह प्रयास है कि हम जो है महिलाओं को जागरूक करें, हर संस्थाओं में जाकर हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी हो सकता है हम उसका करें और साथ ही अगर आसपास के शहर की महिलाएं भी हमसे जुड़ती हैं तो हम उनको जोड़ के हम इस कमेटी के तहत जो है नारी सुरक्षा के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ कैंडल जलाने से, सड़कों पे प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है। हर बार होता है और हर बार शांत होते हैं और फिर जब एक नया हत्याकांड आता है तो फिर से हम वही करने लगते हैं। क्योंकि 100 में से जब 27 लोगों को सज़ा मिल रही है तो बाकी के 73 लोग तो घूम रहे हैं जो फिर से एक नए शिकार की तलाश कर रहे हैं। तो इस कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है और गवर्नमेंट को कानून बनाने और कानून को लागू करने के में जो अंतर नज़र आ रहा है उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी और सारे वीडियोस पे सेंसर करना होगा, तभी इस महिलाओं की सुरक्षा संभव है। अन्यथा ये प्रेस वार्ताएँ होती रहेंगी, बहुत ये कैंडल मार्च होते रहेंगे, बट कांड होते रहेंगे। आज ही मैंने पढ़ा कि 2 दिन पहले डोंगरगांव में बच्ची के साथ रेप हुआ। छत्तीसगढ़ में रायपुर बस स्टैंड में 50 साल की प्रौढ़ महिला के साथ हुआ। तो आप ये बताइए कि हम कपड़ों के बारे में भी कैसे बात करें? ना 8 माह की बच्ची सुरक्षित है, ना 60 साल की महिला। तो जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक आप नारी सुरक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरा नाम सुषमा सिंह है, अध्यक्ष राजपूत महिला महासभा और प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना की।